उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 पर आज हम आपको सरल भाषा में चर्चा करके याद दिलाऊंगा। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को लोक सेवा और पदों की सीधी भर्ती में आरक्षित पदों को भरने के लिए बनाया गया और इसमें यह भी व्यवस्था की गई कि इसमें भी कोई किसी भी प्रकार का हेर फेर न होने पाए। अर्थात यह अधिनियम सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 माननीय मुलायम सिंह यादव और मानवर कांशीराम साहब की महत्वाकांक्षी सामाजिक न्याय का एक प्रबल उदाहरण है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह अधिनियम मुलायम सरकार ने वर्ष 1994 में बनवाया और लागू किया। उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(1) के अनुसार लोक सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती में आरक्षित पदों को आरक्षित अभ्यर्थियों से ही भरने का प्रावधान है। जैसे कि अगर 100 पदों की भर्ती निकलती है तो उसमें से आरक्षण के नियमानुसार ओबीसी की 27 सीटें, एससी की 21 सीटें और एसटी की 2 सीटें भरी जाएंगी। इस अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार यदि आरक्षित पद की रिक्ति बिना भरे रह जाए तो उस स्थिति में उस रिक्ति को आरक्षित वर्ग से ही भरी जाएगी और आरक्षित वर्ग से भरने के लिए अगली भर्ती में अलग से शामिल किया जाएगा, जो अगली भर्ती में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान 50% के आरक्षण की सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा, समायोजित नहीं किया जाएगा। वह उसके साथ भर्ती प्रक्रिया अगली होने के दौरान भी वो अलग से रहेगा और उस अगली नई भर्ती में 50% का आरक्षण सामाजिक न्याय के लिए अलग रहेगा। मगर अगर ऐसी स्थिति फिर भी उत्पन्न हो जाए कि आरक्षित वर्ग की रिक्ति को नहीं भरा जा सक रहा है तो उसके लिए विशेष भर्ती बैकलॉग निकालनी चाहिए और ताकि आरक्षित वर्ग को उसमें उस हिसाब से पूरी प्रतिनिधित्व मिल जाए, पूरी हिस्सेदारी मिल जाए जो आरक्षण अधिनियम 1994 में है। और हर हाल में इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि आरक्षित वर्ग की सीटें केवल आरक्षित वर्ग से ही भरी जाएं। यहाँ अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप आरक्षित वर्ग में योग्य नहीं पाए गए, नॉट फाउंड सुटेबल, यानी NFS की स्थिति है ही नहीं, ये हजम नहीं होता। यदि ऐसी स्थिति हो भी जाए तो अधिनियम की धारा 3(2) के अनुसार यह प्रक्रिया भर्ती की पूरी की जाए, उसका अनुपालन किया जाए। इस अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आरक्षण मानकों के अनुपालन के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को आरक्षण लागू करने का दायित्व सौंपेगी और आरक्षण का ये दायित्व किन शक्तियों के अधीन होगा, वह इस अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन उसे शक्तियां भी प्रदान करेगी राज्य सरकार। इस अधिनियम की धारा 5(1) के अनुसार यदि जिम्मेदार प्राधिकारी इस अधिनियम के तहत दिए जाने वाले आरक्षण मानकों का उल्लंघन करता है या जानबूझ करके इस आशय से कार्य करता है तो 3 मास की सजा यानी जेल और 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। ये व्यवस्था इस अधिनियम की धारा 5(1) में है। इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी सामान्य वर्गों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसे 50% के आरक्षण सीमा वाले आरक्षित वर्ग में के पदों में नहीं शामिल किया जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में वह सामान्य वर्ग के पदों में समायोजित किया जाएगा।
यदि 1994 से अब तक इस अधिनियम का अनुपालन या कथित रूप से उल्लंघन की वास्तविक स्थिति को आप पता लगाना चाहते हैं तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थीम।